अस्सलामुअलैकुम गाइस, मूसा एंड मम्मा के व्लॉग्स में आपका स्वागत है। जब सुबह हुई तो मूसा के साथ तो उनको बहुत तेज़ बुखार था। रात में भी बुखार था, सुबह उठे तो फिर से बुखार था। तो रात में तो मैंने दवाई पिला दी थी, तब भी सुबह वो काफ़ी चिड़चिड़े उठे क्योंकि फ़ीवर था इनको। मूड इनका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैंने जाके जल्दी से इनके लिए और अपने लिए नाश्ता तैयार करा। पापा इनकी जल्दी चले गए थे आज, तो ये पापा को अपने बाएं नहीं बोल पाए। इनको मैंने बिठा के नाश्ता कराया। नाश्ता अल्लाह के शुक्र से कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे थे। तो मैंने इनको फिर दवाई पिलाई। Much later. दवाई वगैरह पिलाकर नाश्ता वाश्ता करके थोड़ी देर में मैंने इनको नहलाया। नहलाकर फ्रेश हुए, थोड़े तैयार वैयार हुए। तबीयत अल्लाह के शुक्र से थोड़ी ठीक लग रही थी क्योंकि दवाई मैंने नाश्ते के बाद ही पिला दी थी। फिर मैंने बिठाया इनको झूले पे और अपनी घर की सारी सफाई करी। साफ़ सफाई करके फिर मैंने इनको झूले से उतारा। थोड़ी देर ही बिठाया था झूले में, ज़्यादा देर तक नहीं बिठाया। मैंने क्या कभी चिड़चिड़े होने लगे और तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। आज मेरा ज़्यादा कुछ खास प्लान नहीं है, ना खाना ज़्यादा बनाऊंगी, तो मैं मूसा के साथ ही रहूँगी, मूसा के साथ ही टाइम स्पेंड करूँगी। फिर थोड़ी देर में ही ये सो गए। 1 hour later. सोकर उठे तो फिर इन्होंने फीड किया। फीड करते करते ही ये जब मूसा सो रहे थे तभी मैंने ये पोटैटो कट करके फ्रीज़र में रख दिए थे। फिर मैंने पैन में ऑयल गरम किया और ये मैंने पोटैटो में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रखा है, इससे काफ़ी अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। फ्रेंच फ्राइज बनाने की तैयारी की थी मैंने मूसा के लिए क्योंकि ज़्यादा कुछ खा नहीं रहे थे, ये बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा इनके लिए थोड़े से फ्राइज़ बनाऊं ताकि इनके पेट में कुछ जाए और ये थोड़ा सा खुश भी हो जाए। तो ये फ्राइज़ देख के वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत इनको पसंद है क्योंकि तो ये खड़े हुए फ्राइज़ खाने के लिए। ये गरम नहीं था फ्राइज़, ये नमक का टेस्ट से ये थोड़ा सा मुंह बना रहे थे। फिर इन्होंने खाया और बहुत सारे खाए फ्राइज़ इन्होंने बहुत शौक से, और इनको बहुत पसंद आए। पसंद तो है, इन्हें शौक से खाते हैं ये। और थोड़ा सा इनके पेट में भी कुछ चला गया क्योंकि नाश्ता भी थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, खाना भी थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, इसलिए मैंने इनके लिए फ्राइज़ बनाए थे। खाए इन्होंने बहुत खुश हो के। देखो कैसे देख रहा है, लेकिन ना हंस रहा है, ना बोल रहा है, ना बात कर रहा है, बस ऐसे ही थे। थोड़ी ही देर में मैंने अपने लिए शाम की चाय बनाई। फिर मैंने खाने की तैयारी करी। आज हल्का फुल्का ही बनाना था तो मैंने सोचा मसूर की दाल बनाऊं, वो काफ़ी जल्दी बन जाती है, बहुत इजी रेसिपी होती है। ये मसूर की दाल में मैंने पिसा हुआ लहसुन, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और नमक डालकर इसको कस के बंद करके कुकर लगा के और इसको गैस पे रख दो। मसूर की दाल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये जल्दी भी बन जाती है। दाल के साथ में चावल ही बनाऊंगी, रोटी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मूसा को छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये देखिए थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ही ठीक हुई थी तबीयत। बुखार तो उनको अब भी था, मैं बार बार चेक कर रही थी इनका फीवर तो अब भी था। तो मैंने इनको कार्टून में ही लगाए रखा ताकि इनका दिल बहला। 2000 years later. कुकर में सीटी आ गई थी। दाल में कम से कम 3 से 4 सीटी लेनी है। देखिए 3 से 4 सीटी के बाद ये दाल ऐसी हो गई है। अब इसको थोड़ा सा ही मैं पकाऊंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा पतली नहीं करनी दाल, गाढ़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है मुझे। तो ये करने के बाद मैंने ये भगार के लिए लहसुन काटा और मैंने ये दाल इसके अंदर पतीली के अंदर पलट ली और इसी के अंदर मैं भगार लगाऊंगी। अब मैं अंदर आ गई मूसा के साथ खेलने के लिए। देखिए मेरे से मुझे अपना टॉयज उठा के दे रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे साथ खेलो। फिर मैं भी इनके साथ खेलने लग गई। बहुत इनका दिल ख़राब हो रहा था और इनको देखकर मुझे भी हो रहा था, दिल नहीं लग रहा था इनका कुछ भी, ना टॉयज़ में ना टीवी में। टीवी भी देखना छोड़ दिया था इन्होंने, तो टॉयज़ में इनको खुद ही लगा रही थी, कभी कुछ दे रही थी कभी कुछ दे रही थी। तो ये थोड़ा सा खेल में लग कर ठीक हुए थोड़ा सा और ये पापा का इंतज़ार कर रहे थे अपना। मैंने सोचा था ये इनके पापा आ जाएंगे तो मैं मार्केट जाऊंगी। मार्केट से मुझे कुछ सामान लाना था इनके लिए भी अपने लिए भी। सुबह जाने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि वो मूसा के पापा आ गए थे और मैंने आपको बताया था कि मैं मार्केट जाने वाली थी। सुबह के टाइम उनको टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि ये जल्दी जा रहे थे ड्यूटी पर, जल्दी जाना पड़ रहा था इनको। तो ये आए तो खाना वाना खाने से पहले ही हम पहले मार्केट होकर आए। मार्केट से हमें कुछ सामान लेना था मूसा के लिए भी और अपने लिए भी। तो ये देखो पापा के साथ चले गए हैं और बाहर जाके ये माशाल्लाह स्कूटी पर बैठ गए। बहुत खुश होते हैं गाड़ी पे जाते हैं तो।
देखकर ही खुश हो गए थे, इनका दिल अच्छा हो गया था। ये 15 अगस्त के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ सामान लिया मूसा के लिए, मूसा को पहनाने के लिए। ये मैं आपको 15 अगस्त वाले दिन ही दिखाऊंगी कि मैंने मूसा के लिए क्या लिया था और उन्हें क्या पहनाऊंगी। इतनी ज़्यादा रौनक हो रही थी मार्केट में माशाल्लाह से। तो मैंने अपने लिए चूड़ियाँ भी देखी, तो चूड़ियाँ भी ले ली, बहुत अच्छी लग रही थी। घर पर आके मैंने चावल उबाले, चावल उबाल के और मैंने तैयार करा इसका दाल का भगार। ये देखिए भगार तैयार हो चुका है। बस तेल में लहसुन काट के डालना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है इसमें, और इसका भगार लगाओ तो ये दाल बहुत ही अच्छी लगती है। ये नहीं कि सादा सा भगार है तो अच्छी लगेगी, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ट्राई करें इसको, बहुत ही सिंपल सी दाल है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। और इसको चावलों के साथ खाओ तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके ऊपर नींबू डाल के खाओ। और ये मेरा भगार तैयार हो चुका है, दाल भी तैयार हो चुकी है। दाल को मैंने गरम कर लिया था अच्छे से, क्योंकि दाल तो पहले की ही बनी हुई थी, इसलिए मैंने दोबारा गरम करा और फिर इसमें भगार लगाया। ये मैंने दाल चावल के साथ प्याज काटी थी। ये देखो प्याज का दीवाना है ये। कच्ची प्याज इतनी ज़्यादा शौक से खाते हैं कि बस खाना छोड़ दो और उनको प्याज ही दे दो, प्याज भर भर के खा लेंगे ये। खाना खा के मूसा के पापा ने थोड़ा सा पपीता खाया, वो अपने लिए लाए थे। मैं तो खाती नहीं हूँ पपीता और मूसा को देना नहीं था पपीता, क्योंकि उनको लूज मोशन हो रहे थे। लेकिन ये फिर भी देखो खाने के लिए मांग रहे थे। थोड़ा सा इनको पता नहीं था क्या है, तो ये टेस्ट करने के लिए मांग रहे थे। तो मैंने इनको खिलाने की कोशिश करी थोड़ा सा, तो इन्होंने खाया ही नहीं, मुँह बनाने लगे। तो ये नींद में होने लगे। फिर मैंने इनको दोबारा से मेडिसिन दी थी फीवर की। तो ये मूसा के पापा तो सो गए थे, ये टीवी देखने लगे, टीवी में लग गए और मुझसे बोल रहे थे खेलने के लिए। थोड़ी देर मैंने इनके साथ खेली, उनको फीड वगैरह करा के मैंने सोचा कि इनको सुला दूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। तो ये नींद में तो हो ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। थोड़ी देर इनको नींद की झपकी आई भी थी, लेकिन ये फिर A few minutes later. थोड़ी ही देर में ये सो गए थे। पैरों में विक्स लगाई मैंने इनकी, क्योंकि इन्हें नज़ला था। मिलते हैं कल के व्लॉग में, जुड़े रहिए मूसा और मामा के व्लॉग्स के साथ। अल्लाह पाक मेरे बेटे की तबीयत भी बहुत अच्छी कर दे जल्द से जल्द। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।